हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अगर आप मैप में देखेंगे तो अरावली हिल्स जो है उसके वेस्ट में जो है वो इंडियन डेजर्ट है। इंडियन डेजर्ट कौन से मार्जिन में? अरावली हिल्स। तो आप अगर इसमें मैप में जो इसकी वैल्यू है एग्जैक्ट अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अरावली रेंज और उसके वेस्ट में इंडियन ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर है? अरावली हिल्स के मार्जिन जो है वेस्टर्न के मार्जिन पर इंडियन डेजर्ट है और यहीं पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो एक रिवर है लूनी रिवर जो सबसे बड़ी रिवर्स है यहीं पे पाई जाती है अरावली और इंडियन डेजर्ट के बीच में से यहीं से लूनी रिवर जाती है। और वो एक रिवर है जो सबसे लॉन्ग रिवर्स है जिसे सबसे लार्ज रिवर कहा जाता है इस एरिया में, क्योंकि जितनी भी और रिवर्स हैं वो क्या होती हैं कम बारिश की वजह से समुद्र में नहीं जा पाती हैं, यहीं पर डिसअपियर हो जाती हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो जो रेत होती है उसमें ऑब्जर्व हो जाता है सारा पानी और वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये इंडियन डेजर्ट। Next line. It is an undulating sand plains covered with sand dunes. That means जो वहाँ पर एरिया है जो सैंडी एरिया है वो किससे कवर्ड होता है? सैंड ड्यून्स से। और ड्यून्स किसे कहते हैं हम? लार्ज मासेस ऑफ विंड ब्लो सैंड। जब एक बहुत बड़ी मात्रा में जो हवा होती है अपने साथ क्या लेके आती है? रेत लेकर आती है और उसकी वजह से जो एरिया है वो कवर करती है और वहाँ पे ड्यून्स बनाती है। ये अनइक्वल होते हैं अप एंड डाउन जिसे हम कहते हैं ड्यून्स बोलते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशंस कवर। यहाँ पे क्लाइमेट एरिड होने की वजह से, सूखा क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ क्या होती है? कम वेजिटेशन होती हैं, वनस्पति कम पाई जाती है। एंड स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सिर्फ जो नदियाँ हैं वो कब दिखाई देती हैं? जब बारिश हो रही हो। सून आफ्टर द दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और अगर कुछ टाइम के बाद हम कहें तो जो रिवर्स होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, दिखाई देना बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो सैंड होता है वाटर उसमें ऑब्जर्व हो जाता है और वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओनली एक लूनी है इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, जो कि इस एरिया में सबसे बड़ी रिवर्स मानी जाती है। तो इसको वन वर्ड में आप लर्न कर लेना आ सकता है। बार्चन्स क्या होते हैं? बार्चन्स होते हैं एक क्रिशियंट शेप ड्यून्स होते हैं। जब हवा चलती है तो विंड क्या करती है? अपने साथ ब्लो करती है रेत को और एक जगह से दूसरी जगह को वो धीरे धीरे शिफ्ट करती है। तो जब वो शिफ्ट हो रहा होता है रेत तो एक शेप लेता है जैसे कि अर्ध चंद्रमा होता है। जब हवा चलेगी तो आगे की साइड रेत इकट्ठा होके और पीछे से क्या हो जाएगा? ब्रॉड फैल जाएगा। आगे से नैरो, पीछे से ब्रॉड हो जाएगा, तो वो एक अर्ध चंद्रमा की शेप बन जाती है जिसे हम बारकन्स कहते हैं। एंड कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे। जो ड्यून्स हैं वो एरिया है जो कवर्ड है इसी से। और जैसलमेर की बात जैसलमेर की बात करें तो यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बार्चन्स। आपको जैसलमेर में भी दिखाई देंगे अगर आप वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो जो आज हमने इंडियन डेजर्ट पढ़ा है उसको हमने मैप में भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखी और अब ड्यून्स देख लें। क्रिशियंट शेप के ड्यून्स हैं तो आप इजी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस ड्यून्स में आप देख सकते हैं जो विंड ब्लो हो रही है, यानी यहाँ से रेत को क्या करके लेके जा रही है? अपने साथ बहा के लेके जा रही है। जिस तरीके से हवा चलती है तो वो अपने एक जगह से दूसरी जगह विंड जो ड्यून्स को शिफ्ट करती है।
और आप यहाँ देख सकते हैं क्रिशियंट शेप जो है अर्ध चंद्रमा की शेप में बन जाता है जब रेत को हवा ब्लो करती है, बहा के लेके जाती है, अपने साथ उड़ा के लेके जाती है थोड़ी थोड़ी रेत को। ये नहीं कि एक साथ पूरा ड्यून्स उड़ के चला गया। तो आप उसकी शेप को देख सकते हैं कि आगे से नैरो है, पीछे से ब्रॉड है, यानी ऐसे लग रहा है जैसे अर्ध चंद्रमा की शेप हो। तो ये विंड जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके लेके जाती है तो उसकी वजह से ये क्रिशियंट शेप के बार्चन्स बनते हैं। ये बार्चन्स कहलाते हैं। और ड्यून्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक लार्ज मासेस ऑफ विंड ब्लोन सैंड जब अपने साथ हवा सैंड रेत को उड़ा के लेके जाती है एक बहुत बड़ी मात्रा में। और ये कॉमन डेजर्ट्स जो होते हैं, ये थार डेजर्ट में, इंडियन डेजर्ट में अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो वहाँ भी पाए जाएंगे। जितने भी डेजर्ट हैं ये सब जगह पाए जाते हैं। ये आप लूनी रिवर्स देख सकते हो जो वेस्ट में है द अरावली रिवर के, और फ्लो करके ये सिर्फ एक लॉन्ग रिवर है जो यहाँ पे डेजर्ट में पाई जाती है। अदरवाइज़ सारी रिवर जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं, वहीं समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। सिर्फ ये एक रिवर है जो समुद्र तक, सी तक पहुँच पाती है, और सबसे लॉन्ग रिवर लूनी है। तो इसकी एग्जैक्ट प्लेस आप देख सकते हो अरावली से जस्ट वेस्टर्न में है। तो ये जो आज का टॉपिक था इंडियन डेजर्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इसके जो पॉइंट्स हैं आप अंडरस्टैंड कर लीजिए।